ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप सभी शिव भक्तों के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं कमेंट्स में जो मैंने पिक किए हैं उन सब का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले तो मन में आया था कि कमेंट में ही आपके उत्तर दे दूँ, किंतु फिर यदि मैं कमेंट में ही इसके उत्तर देता तो फिर केवल आप जिन्होंने प्रश्न पूछा है केवल उन्हीं तक ये बात पहुँचती। अब यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बाकी सभी शिव भक्त भी उन प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। हो सकता है किसी शिव भक्त की बात ये मन में आई हो और वो पूछ ना पाए हों, किंतु अब इस वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये है आशुदीप कोहली जी की तरफ से। बिल्व वृक्ष को डेली दीप दान कर सकते हैं रात को, प्लीज गाइड। बिल्कुल, आप नित्य ही बिल्व वृक्ष को दीपदान कर सकते हैं, किंतु जो समय आप बता रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा रात्रि में मत रखिए, क्योंकि बिल्व से संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य होते हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताए हैं। बिल्व में यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो आप प्रदोष का जो समय रहता है, यानी सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद तक, सूर्यास्त से 90 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 90 मिनट बाद का जो समय है, ये इस पूरे टाइम पीरियड में आप बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही रविवार को तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप नित्य ही कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। और थोड़ा अंधेरा आप चाहते हैं तो फिर सूर्यास्त के 1 घंटा बाद वाले जो बिल्कुल प्रदोष काल का जो अंतिम समय होता है उसमें आप बिल्व के नीचे दीपदान कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा, शिव कृपा साक्षात महसूस होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है रिया। ये शिव भक्त की आईडी है। साधारण बिल्व वृक्ष में मिला 6 पत्ते का बिल्व पत्र अर्पण से क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। आपका सौभाग्य जागृत हुआ है, इसलिए आपको साधारण बिल्व वृक्ष से 6 पत्तों का बिल्व पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे तो अभी तक नॉर्मल वाले बिल पत्र से केवल 5 का ही बिल पत्र प्राप्त हुआ है। वो अलग बात है कि मेरे पास महाबिल्व स्वयं है। लेकिन यदि आप इस बिल्व वृक्ष को, इस बिल्व 6 दल के इस पत्ते को अपने पास रखते हैं तो इससे आप पहले शिव के ऊपर अर्पित कर दीजिए, आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और फिर आप उसे एक फ्रेम में जड़वा लीजिए और इसे अपने धन के स्थान पर जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर इस शुभ बिल्व वृक्ष के इस बिल्व पत्ते को आप रख सकते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, बहुत ही ज़्यादा पवित्र ये बिल्व का पत्ता होता है जो 6 का आपको प्राप्त हुआ है। तो इसको आप फ्रेम करके अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिए और फिर दीपावली की रात पर जब लक्ष्मी पूजन होता है तो उस समय आप उस फ्रेम को लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही रखिएगा। इससे लक्ष्मी की जो कृपा होगी वो डबल हो जाएगी। इससे आगे है हरप्रीत कौर। क्या लहसुन प्याज खा के शिव पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, कोई भी दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। लहसुन प्याज खा के आप शिव पूजा कर सकते हैं। लहसुन प्याज कहाँ वर्णित? लहसुन और प्याज औषधि है। देखिए, बहुत सारी दवाओं में बहुत सारे रोगों को के उपचार के लिए, बहुत सारे रोगों के निवारण के लिए लहसुन और प्याज का उपयोग किया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा इस प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो सब स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है। उसमें आप किस प्रकार से पवित्र देखते हैं। इसका जो वर्जित होता है वो पता नहीं लोग कितना दिमाग घुमाने वाली कथाएं बता देते हैं आपको। लेकिन लहसुन प्याज जहाँ वर्जित होता है ना, वो चीज़ होती है साधना या उपासना। मान लीजिए आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं या फिर आप 41 दिन की साधना कर रहे हैं, आप कोई उपासना कर रहे हैं किसी देव के प्रति एक नियम और व्रत से करके, उस समय आपको प्याज और लहसुन वर्जित कर देना चाहिए। कारण जान लीजिए। ऐसी कोई भी कथा मैं बताने वाला नहीं हूँ कि क्या राक्षस से क्या किससे पैदा हुआ था, ऐसा सीधा सिंपल समझिए। लहसुन और प्याज आप में आलस्य की वृद्धि करता है, आप में काम की वृद्धि करता है और क्रोध का भी ये जागरण करता है। इसलिए और इन सब चीज़ों को मना किया जाता है उपासना के दौरान, साधना के दौरान। इसलिए जब आप साधना करते हैं
मान लीजिए आप नवरात्रि कर रहे हैं या फिर शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, इसलिए व्रतों में, इन साधनाओं में लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है ताकि आप में इन विकारों की उत्पत्ति का कोई भी चांस ही ना बचे। इसलिए सात्विक भोजन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और साधना उपासना के दौरान लहसुन प्याज आप वर्जित कर सकते हैं। किंतु आप भगवान शिव के भक्त हैं तो यहाँ तो सब कुछ अलाउड है, आप कुछ भी करिए, बस आपका भाव वो वर्जित कभी मत करिएगा, आपका भाव कभी भी मत छोड़िएगा। आप भाव से शिव को कुछ भी अर्पित करिए, सब स्वीकार करेंगे। वो महादेव हैं, इसलिए वो देवों के देव हैं, वही परम सत्ता है। लहसुन प्याज भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और यदि आप विकारों की तरफ उन साधना में, उसमें किसी भी प्रकार उपासना में नहीं है, आप केवल पूजा ही करना चाहते हैं, तो आप प्याज लहसुन खा करके बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगने वाला। इन्हीं हरप्रीत कौर जी का दूसरा सवाल है, क्या शिवलिंग को स्त्री भी छू सकती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा, मैं इस प्रश्न का प्रश्न आपसे पूछता हूँ। ये बताइए, 12 ज्योतिर्लिंग में जो गणेश्वर या घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो किस शिव भक्त के लिए प्रसिद्ध है? आप बहुत सारे शिव भक्त इसको जानते हैं। ये हैं घुस्मा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी शिव भक्ता थी। ये स्वयं अपने हाथ से पार्थिव लिंग का पूजन करके नित्य उनका विसर्जन करती थी जलाशय में। अब भी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्त्री शिवलिंग को छू सकती है या नहीं। और दूसरा बड़ा उदाहरण है महानंदा, जो गणिका थी, जो वैश्य थी, जिसके लिए भगवान शिव ने वैश्यनाथ का अवतार धारण किया था, जिसका उद्धार भगवान ने स्वयं किया था और जिसके लिए उन्होंने लीला की। भगवान महादेव का जो वैश्यनाथ एक अवतार बहुत प्रसिद्ध है, वो वैश्या जो महानंदा थी, जो गणिका थी, उनके लिए है। इसलिए ये जो ऊंच नीच के शब्द हैं, स्त्री पुरुष या घृणा से देखे जाने वाले कुछ, ये सब हमारी कल्पित चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप वेदांत में जाते हैं तो आप एक अंगूठे, कठोपनिषद के अनुसार तो आप बहुत ही छोटे से एक जीव है जो इस पूरे शरीर को नियंत्रण करते हैं। और शिव गीता में देखा जाए तो जो अपना सिर का बाल होता है, एक बाल का जो आगे का भाग होता है, इसका भी आप 1000वां हिस्सा कर दीजिए, इतना बारीक जीव इस शरीर में विद्यमान होता है जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो कहाँ आप स्त्री पुरुष, ये शरीरों की रचना है, ये प्रभु की एक वो लीला मात्र है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए कि आप स्त्री पुरुष छोड़िए, आप ऐसे कोई जानवर का नाम बताइए जिसने शिवलिंग की पूजा नहीं की हो। इस विषय में बहुत सारे मंदिरों के वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां अनेक पशुओं ने शिवलिंग की पूजा करके मुक्ति प्राप्त की थी, जिसमें कालहस्तीश्वर, जम्बुकेश्वर, ये साक्षात जो महालिंग है, जो पंचभूत लिंगों में से एक है, उनमें वहां पर मकड़ी ने शिवलिंग पूजा की, हाथी ने शिवलिंग पूजा की, सांप ने शिवलिंग पूजा की। और क्या कहाँ स्त्री पुरुषों में, सब के लिए भगवान शिव अवेलेबल है। अब इसके बाद है आदि शंकराचार्य जी। ये शिव भक्त की एक आईडी है, जय कामेश्वर जय मां ललिता। सेवंत चक्र के देवता को मां ललिता, त्रिपुर सुंदरी, पार्वती और कामेश्वर हैं। उनको मणिद्वीप कहा जाता है। वहां पर शिव 7 आदि पुरुष और मां शक्ति विराजमान है। देखिए, अलग अलग मत हैं, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है और शैव संप्रदाय है। किसी एक को पकड़ लीजिए और वही आपका उद्धार कर देगा। सब रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं और एक ही जगह लक्ष्य है। मतभेद केवल इतने हैं कि आप दूसरे नामों से उन्हें जानते हैं। माँ ललिता क्या है, मैं यहाँ केवल शिव के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। देवी और शिव बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक ही हैं। आप चाहे उन्हें ललिता जी कह लीजिए या फिर आप कामेश्वर भी भगवान को बोल रहे हैं। कामेश्वर शिव ही तो है, शिव ही वहीं विद्यमान है, वही परम तत्व है और सब कुछ वहीं से आरंभ है, वहीं से अंत होता है। यहाँ इन चीज़ों में नहीं उलझना है। आप माँ ललिता के शरणागत है, बिल्कुल आपको होना चाहिए। शिव के शरणागत है तो भी आपका उद्धार होगा, माँ ललिता के शरणागत है तो भी आपका उद्धार अवश्य ही होगा। और कामेश्वर भगवान शिव का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर आपने लिया। देखिए, काम का दहन करने वाले स्वयं भगवान कामेश्वर, बड़ी सोचने वाली बात है।
ये नाम संबंधित है श्री कांचीपुरम, जहाँ पर देवी कामाक्षी के लिए भगवान वहाँ पर कामेश्वर हैं। इस विषय में कभी बाद में चर्चा करेंगे, किंतु सेवन चक्र में चाहे आप ललिता जी के साथ ले लीजिए या फिर मैंने बताया था वैसे स्वयं ले लीजिए, लेकिन शिव वहाँ पर विद्यमान अवश्य ही हैं। वो जो मणिपुर बोल रहे हैं वहाँ पर भी शिव शक्ति विराजमान, वो दूसरा स्वरूप है और सेवन चक्र में दूसरा है। अभी अगला क्वेश्चन है तन्मय श्रीवास्तव, सर शिव और रुद्रलोक के बारे में बताइए। शिवलोक कौन सा वाला शिवलोक? अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोक हैं और कैलाश के बारे में भी ऐसी ही विचारधाराएं हैं। वो कभी आगे किसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे, कैलाश कौन सा कैलाश और शिवलोक कौन सा शिवलोक। विजेता के आप भस्म की विधि बताने वाले थे। बिल्कुल अगले एक दो भाग में ही, अगले एक दो वीडियो में ही भस्म घर पर, बिल्कुल घर पर आप सिंपल तरीके से अपने लिए भस्म बना सकते हैं, शिव के लिए भस्म बना सकते हैं। और ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कृपा आपको सिंपल शिव पूजन से प्राप्त होती है उससे 100 गुना अधिक स्पीड से शिव कृपा आपको प्राप्त होगी, वो भी भस्म के बारे में। अब इससे आगे प्रश्न है शालिनी जी, प्लीज़ ये बताइए कि लड़कियां ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि लड़कियां ओम नमः शिवाय ना जपें। मैंने सुना है कि लड़कियों को ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए, लड़कियों को हमेशा नमः बाद में लगाना चाहिए, क्या ये सच है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, बात हो रही पंचाक्षर की, ओम लगने से षडाक्षर हो जाता है, इसको सिंपल तरीके से समझिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नमः शिवाय हर एक का अधिकार है, ओम का अधिकार बहुत सारी जगह अलग अलग बताया गया है। मैं ओम के बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, अगला किसी भाग में मैं आपको ओम के विषय में अवश्य बताऊँगा, कौन जाप कर सकता है कौन नहीं जाप करता। अभी बात करते हैं नमः शिवाय के बारे में। नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर, लेकिन कौन सा प्रकार के पंचाक्षर ये आपको ज्ञात है क्या? क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप सभी शिव भक्तों ने केवल नमः शिवाय पंचाक्षर के बारे में ही सुना है, लेकिन पंचाक्षर भी 3 प्रकार के होते हैं, जो एक नमः शिवाय है और एक शिवाय नमः है। देखिए, देवी आप माता बहनें जो आप शक्ति स्वरूप हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पुरुष शक्ति का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कहीं कोई कंपटीशन की बात ही नहीं रह जाती है। जो शिवाय नमः की बात यहाँ पर हो रही है, तो यदि आपको जपना चाहिए और बिल्कुल ही जपना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में भी लिखा गया है। लेकिन गूढ़ रहस्य क्या है कि क्यों स्त्रियों को शिवाय नमः बोलना चाहिए, क्यों नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए? देखिए, 3 प्रकार के दीक्षाओं में जो पहला जो स्तर रहता है, जो बिल्कुल नॉर्मल स्तर होता है, जो साधारण स्तर होता है, वो है नमः शिवाय, जो हर कोई जानता है। उससे जब लेवल ऊपर उठता है आपकी भक्ति का, आप जब भगवान की तरफ स्टेप बढ़ाने लग जाते हैं, उस परमेश्वर की ओर जाने लगते हैं, तब आपको दूसरा सूक्ष्म मंत्र मिलता है, वो है शिवाय नमः। इसलिए अब मुझे यहाँ बताते हुए बोलना भी पड़ रहा है कि ऐसा शिव पुराण के आदेश के अनुसार आप हमसे ऊपर हैं, एक स्तर आप ऊपर हैं। जो नमः शिवाय जप रहा है उससे आप एक स्तर ऊपर हैं। जो शिवाय नमः जपता है, जो कि केवल स्त्रियों को अधिकार है, या फिर जो गुरु किसी के ऊपर कृपा करे तो उसे ये प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह आपको शिवाय नमः जपना चाहिए। इसमें आप बिल्कुल भी ऐसा भेद करके ना देखिए कि पुरुषों को नमः शिवाय बोलना है और स्त्रियों को शिवाय नमः बोलना है। सीधा सिंपल डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, स्त्री शक्ति ऊपर है, दूसरा जो लेवल है वो स्त्रियों को सीधा प्राप्त है शिवाय नमः, जबकि हमें जपना पड़ता है नमः शिवाय। इसलिए आप एक कदम ऊपर है, आपको शिवाय नमः ही जपना चाहिए, क्योंकि दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल क्या है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और कोई पूछना भी मत, क्योंकि वो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है। वो बहुत ही हाई लेवल जब आपका हो जाता है, बिल्कुल ही वो केवल गुरु परंपरा में ही प्राप्त होता है। इसलिए उसके बारे में अभी यहाँ पे मैं कोई भी बात नहीं करूँगा। अब इसके आगे बात करते हैं मनोज केरनार, शिव को दिया करने के लिए तेल का दान शिव मंदिर में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा विचार आपने मन में लेकर आए हैं आप।
देखिए, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम चाहते हैं कि हम मंदिर जाके आए, लेकिन कोई काम ऐसा आ जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं, किंतु फिर भी ऐसी स्थिति में आपने दान किया हुआ है, वहाँ पर कोई ना कोई शिव भक्त तो वहाँ पे आएगा ही, और आपके दिए हुए उस दान से दीप प्रज्वलित होगा ही। इसलिए आप वहाँ चाहे ना पहुँचे या ना पहुँचे, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। आपने पहले ही तेल वहाँ पे दान कर दिया है, तो उस जो दीप प्रज्वलित होगा उसका आपको कुछ अंश उस पुण्य का अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि चाहे आप जा पाए या ना जा पाए, अगर जा पाते हैं खुद प्रज्वलित करते हैं तो प्लस पॉइंट है, नहीं जा पाते तो भी आपको घर बैठे कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए आप दीप दान के निमित्त तेल दान अवश्य कर सकते हैं। फिर से आशुदीप कोहली जी का प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु कृत शिवलिंग स्तोत्र, जो बहुत पावरफुल स्तोत्र है, हिंदी में पढ़ना है या संस्कृत में, प्लीज गाइड। देखिए, कुछ भी चीज़ होती है जो उसका मूल स्वरूप होता है उसी में उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको डायरेक्ट कृपा प्राप्त हो सके। देखिए, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा आप करते हैं या फिर शिव चालीसा करते हैं, आप उसको हिंदी में अगर ऐसे बोलेंगे, वो अर्थ समझने के लिए अच्छी चीज़ है, अर्थ को समझना चाहिए। इसलिए पहले आपको उस स्तोत्र को हिंदी में पढ़ना है, फिर जो एक डेली रूटीन आपको बनाना है वो आप संस्कृत में ही रखेंगे। चीज़ें समझनी चाहिए आपको, हिंदी का अर्थ उसमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए कि जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ वो क्या है, क्योंकि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उसमें भाव जागृत होता है। तो आप पहले हिंदी में उसको समझ लीजिए, और फिर उसका जो डेली रूटीन का जो पार्ट है वो फिर आप संस्कृत में ही रखिएगा, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऋषि पांड्या जी, शिव भक्त जब भी शिव की कथा करते तब ध्यान रखते हैं कि किसी वैष्णव या शाक्त को बुरा ना लगे, पर वो लोग ऐसा नहीं करते। देखिए, ये चीज़ मुझे भी ज्ञात है, और बहुत सारे शिव भक्तों के मेरे पास इंस्टा पे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो शिव की निंदा करते हैं। ऐसे बात है कि वो अपने को ही ऊपर दिखाने में लगे रहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सबको पता है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये ऊपर है वो ऊपर है, जो अपना को ऊपर दिखा रहे हैं, उनको भी ये अंदर से पता है कि क्या है। काल की छाती में लात कौन मार सकता है, ये वही जानते हैं। मृत्यु को भी जला सकता है ऐसा कौन है, ये उन्हें पता है। और कौन अंत में प्रलय कर देता है, ये भी उन्हें पता है। किसकी कृपा, जिसके भृगुटी विलास मात्र से ही सब कुछ सृजन पालन और संहार हो जाता है, ये भी उन्हें पता है। इसलिए किसी भी प्रकार के आप इन चीज़ों में मत पड़िए। बस जो भी आपसे ये चीज़ पूछे, जो भी ऐसी कोई बात आपके सामने करे, तो केवल उनसे ये प्रश्न पूछ लेना कि क्या इन्होंने शिवलिंग की पूजा नहीं की थी। केवल इतना ही प्रश्न आप पूछ लेना, बाकी आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ कहने की आवश्यकता है। क्यों इन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो कार्तिकेय स्वामी हो, चाहे इस संसार का ज्ञात अज्ञात देवता, देवी देवता कोई भी हो, उन्होंने शिवलिंग की पूजा अवश्य ही की है। इसी के कारण उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ, और इसी के कारण उनका उद्धार होता है। इसी के कारण वो उन्हीं के प्रताप से, उस शिवलिंग के प्रताप से ही वो अपने कार्य में रत रहते हैं, वहीं से उन्हें सब कृपा प्राप्त होती है। इसलिए देवता तो अनेक है, लेकिन देवों के भी देव महादेव केवल एक ही हैं। और बहुत सारे रहस्य इस चैनल पर उजागर होने वाले हैं, इसलिए आप सभी शिव भक्त अवश्य इस चैनल से जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है विनोद चौधरी जी का, क्या बाजार में मिलने वाले चंदन के सेंट को भगवान को लगा सकते हैं? देखिए, लगाने में तो लगा सकते हैं, बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित भी लगाते हैं, किंतु मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही दूंगा कि केमिकल की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। कोई सेंस ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का, दिखावट मात्र है और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने केमिकल से युक्त तो कोई चीज़ शिवलिंग पर लगाई डायरेक्ट, तो हो सकता है कि उस शिवलिंग का क्षरण होना शुरू हो जाए, या उनमें कुछ वैसे डैमेज हो जाए जो केमिकल से युक्त हो। इसलिए ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, कोई सेंस नहीं बनता, आपका पैसा वेस्ट होता है और आप कुछ ना कुछ हानि कर बैठेंगे शिवलिंग के लिए। इसलिए जितना हो सके आप प्राकृतिक चीज़ें लेपित करिए, आप चंदन घिस करके अर्पित करिए,
या फिर आप भगवान को गूगल अर्पित करिए। कर्पूर जो भीमसेनी होता है उसको जल में मिला करके आप भगवान के ऊपर अर्पित करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेपित कर सकते हैं। पुष्प हैं, जो पुष्पों का रस आप निकाल लीजिए, उससे भगवान को स्नान कराइए, वो वैसे ही बहुत सुगंधित होते हैं। इसलिए जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ें ही आप प्रयोग में लाइए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगला कमेंट है मृत्युंजय जी। हे शिव भक्त, आप अपने चैनल पर इतनी अच्छी वीडियो डालते हैं, प्रभु महादेव से जुड़ी इतनी जानकारियां डालते हैं, मुझे तो प्रिय लगती है, लेकिन आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यू क्यों नहीं आते? इतनी केयर, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिव भक्तों के प्रेम के लिए। किंतु मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आने वाले, ये मुझे भी पता है। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि ये चीज़ें मुझे प्रारंभ में ही बता दी गई थी, सूचित कर दी गई थी। मेरे बहुत सारे शिव भक्त जो दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ पहले ही बोल दी थी, तुम कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी ही अच्छी जानकारी यहाँ पर डाल दो, लेकिन ज़्यादा लोग इसको नहीं देख पाएंगे। कारण है एकमात्र शिव कृपा। ये चीज़ें आपको कोई बड़े से बड़ा कथावाचक नहीं बताने वाला, सब भ्रमित करने का। अब मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, मैं ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, किंतु ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा कथावाचक, कितना ही बड़ा फेमस व्यक्ति हो, वो नहीं बताने वाला। इन चीज़ों तक केवल वही पहुँच सकते हैं जो शिव कृपा के पात्र हैं। ये आप किसी भी प्रकार का मेरा अभिमान या कुछ भी ऐसा कुछ भी मत समझिएगा, लेकिन ये सत्य बात है। मेरे बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जिन्हें मैं बोलता हूँ कि देखो ये वीडियो बहुत अच्छी जानकारी मैंने डाली है, वो शिव में इतनी रुचि लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको समय नहीं मिल पाता वो सब चीज़ें देखने के लिए। कारण एकमात्र शिव कृपा, जो शिव कृपा का जो अधिकारी है, जो पात्र है, केवल उसी को वो चीज़ें प्राप्त होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। भले ही आप मेरी ये वीडियो किसी को, कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप किसी को दिखाने बैठ जाइए या फिर उसको लिंक तक भेज दिए, तो भी वो लोग नहीं देख पाएंगे। कारण किसी नहीं चाहते हैं कि वो ये सब देखे, कारण उनमें अभी तक पात्रता नहीं है। उनको कोई ना कोई काम हो जाएगा, या मान लीजिए थोड़ी सी वीडियो उन्होंने प्ले की, तभी कोई कॉल आ जाएगा, उनको जाना पड़ेगा, या फिर वो भूल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा जिससे वो चीज़ आप नहीं देख पाएंगे जब तक आप अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मैंने बिना किसी प्रकार का लालच के ये सब कार्य प्रारंभ कर दिया। जो महादेव करेंगे वो अच्छा करेंगे, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे वो सब शिव भक्त ही इन वीडियो को देखेंगे। इतनी मेरी मन में संतुष्टि है कि जो कोई भी देखेगा, वो जिनसे भी मैं इस चैनल के माध्यम से जुड़ूंगा, वो दिव्य शिव भक्त होंगे। और इसलिए मैं हर एक वीडियो के प्रारंभ में आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप दिव्य शिव भक्त हैं जो इन वीडियो तक पहुंच पाते हैं। इसलिए आपके चरणों में दंडवत तो अवश्य ही बनता है। अगला प्रश्न है रणजीत दास जी की तरफ से। मुझे रुद्राक्ष मिल गया है, शिवलिंग के साथ रुद्राक्ष का पूजा करने से क्या होता है? देखिए, जो रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुआ है उसे आप पूरा एक दिन जो 24 घंटे का टाइम पीरियड है, उसमें सरसों के तेल में भिगो कर रखिएगा। उससे अगले दिन आपको उस रुद्राक्ष को गाय के घी में डुबो कर रखना है। उससे फिर अगले दिन आपको गाय के दूध में उसको भिगो करके रखना है। और फिर आप उसको जो चौथे दिन आप उसको निकाल लीजिए, जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके अतिरिक्त उस रुद्राक्ष को कोई भी हाथ ना लगाए, कोई भी उस रुद्राक्ष को ना छुए। फिर चौथे दिन आप उस रुद्राक्ष को साफ करके शिवलिंग के पास में रख लीजिए, जिससे आप जो जल अभिषेक करें वो सीधा उस रुद्राक्ष को टच हो, या जलेरी के नीचे रख लीजिए या शिवलिंग के पास, जहाँ से जल उससे स्पर्श हो सके। फिर आप शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। मृत्युंजय का उच्चारण करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर उस रुद्राक्ष को आप किसी बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र से आप पोंछ लीजिए और फिर उसको आप धारण कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए। वहाँ उनको बोल दीजिए कि मैं रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, जो हर अवस्था, हर सिचुएशन में आपके शरीर पर टच रहेगा और आप उसे कभी भी उतारेंगे नहीं। और फिर आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। ऐसा बोलना आवश्यक रहता है ताकि वो
हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो रुद्राक्ष एक्टिव रहेगा और उतना ही काम करेगा जितना उसे पवित्र अवस्था में करना चाहिए। और फिर आप उसे बिल्कुल भी ना उतारे, चाहे सोने का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो, कुछ भी परिस्थिति हो, कहीं भी आप जा रखे हो, कहीं भी आप बैठे हो, आप उसको धारण करके रख सकते हैं। वो हर अवस्था में पवित्र ही रहेगा। बस ध्यान एक बात का रखना है कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उसको ना छुए, क्योंकि रुद्राक्ष मेमोरी होल्ड करता है। इसके बारे में बहुत डिटेल की बातें ये रुद्राक्ष के विषय में कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगला प्रश्न है सचिन राठौड़ जी, मुझे भी रुद्राक्ष चाहिए। आपको भी रुद्राक्ष चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारे गिव अवे, फ्री गिव अवे इस चैनल पर चलते रहते हैं। पहले भी एक चला था जिसमें बुक्स दी गई थी जो दर्शन जी को भी प्राप्त हुई थी, और अभी पीछे रुद्राक्ष बांटे गए थे जो बहुत सारे शिव भक्तों को प्राप्त हुए, जिनमें से एक ये रणजीत दास जी भी हैं। ये भी उसी रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। जब भी कोई फ्री गिव अवे आए, कोई भी कॉन्टेस्ट हो, तो आप उसमें आवेदन करें, उसमें रजिस्टर करें, तो आपको बिल्कुल अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत सारे शिव भक्त इस चीज़ का लाभ उठाते हैं, इसलिए आप भी इस चैनल से जुड़ करके ऐसे शिव से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द इस चैनल पर एक गिव अवे होगा जिसमें मैं 3 शिव भक्तों को, केवल 3 ही शिव भक्तों को सिलेक्ट करूंगा, और वो 3 शिव भक्तों को मैं महाबिल्व पत्र दूंगा। महाबिल्व जो 9 दल से लेकर के 12 दल तक, 13 दल तक के हो सकते हैं, वो 3 शिव भक्तों को वितरित किए जाएंगे। वो कॉन्टेस्ट कब होगा वो अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा। किस प्रकार से आपको जीतना है और कैसे आवेदन करते हैं, वो सब चीज़ें किसी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप कमेंट में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आने वाले वीडियोज़ के कमेंट्स में आप क्वेश्चन डालते रहिए। जैसे ही 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे होंगे, मैं एक साथ एक वीडियो के माध्यम से उसे बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।